और हजारों पेशेंट्स ने इसको ट्राई किया और उन्होंने घर पर ही अपना पीसीओएस जो है ठीक किया है। क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, मतलब फीमेल्स की बेस्ट फ्रेंड इसको बोला जाता है। उन हार्मोन्स का जो लेवल्स हैं वो कम या ज्यादा हो जाने की वजह से जो मेंसेस हैं वो टाइम पर नहीं आते। पीसीओएस एक कॉमन बीमारी होगी है, वैसे तो वो हर लड़कियों को पाई जाती है। अब उसको हम घर पे रह के कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हमको मैम बताएंगी। आजकल 10% जो फीमेल्स हैं वो पीसीओएस से ग्रसित हो रही हैं। पीसीओडी की एक अगली स्टेज जो होती है वो पीसीओएस होती है, जहाँ पर अंडा बनता है, जो ओवरी होती है वहाँ पर गांठें हो जाती हैं। जो ओवरी को डेवलपमेंट होना था वो सही से नहीं हो पा रहा था, उसको तो हम पीसीओडी के नाम से जानते हैं। लेकिन उसकी अगली स्टेज जो होती है वो पीसीओएस के नाम से जानी जाती है, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। अगर आयुर्वेद की मैं बात करूँ तो आयुर्वेद में पीसीओएस को योनि व्यापत से रिलेट किया गया है। जब एक बीमारी के साथ में 2-3 बीमारियां या सिम्टम और जुड़ जाते हैं तो वो एक सिंड्रोम का रूप ले लेते हैं। इसी तरह पीसीओडी का जो अगला स्टेज है उसको हम पीसीओएस के नाम से जानते हैं। अब पीसीओएस में क्या क्या होता है और ये क्यों होता है, कैसे आप जानोगे कि आपको पीसीओएस है? तो जो पीसीओएस जो है, जो फीमेल्स बॉडी के जो हार्मोन है वो जब इम्बैलेंस हो जाते हैं उसकी वजह से जो है पीसीओएस हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो एक मासिक धर्म की जो साइकिल है वो पूरी तरह से हार्मोन के ऊपर ही टिकी होती है। ये हार्मोन ही उसको बैलेंस करते हैं। उन हार्मोन्स का जो लेवल्स हैं वो कम या ज्यादा हो जाने की वजह से जो मेंसेस हैं वो टाइम पर नहीं आते, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट होती है और जिसकी वजह से उनको सिस्ट तक बन जाती है, जिसको हम पीसीओएस के नाम से जानते हैं। किस किस वजह से पीसीओएस हो सकता है? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब कि आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे इंसुलिन के नाम से जानते हैं, जो आपके बॉडी के ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। जब ये इंसुलिन में रेजिस्टेंस हो जाता है तो जो आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो बॉडी में बढ़ जाता है, जो कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करता है। यहाँ तक कि आपको कंसीव करने में भी वो अफेक्ट करता है, उसमें भी वो दिक्कत कर सकता है। तीसरा, ओबेसिटी, वेट ज्यादा हो जाना। अगला क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। एक तरह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी में जो क्रिएट होता है उसकी वजह से आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको इम्बैलेंस करता है, जिसकी वजह से आपको पीसीओएस हो सकता है। इसमें क्या क्या आप सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, कैसे जान सकते हो कि आपको पीसीओएस है कि नहीं है? पीसीओएस का जो सबसे पहले जो सिम्टम है जो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, वेट गेन। बॉडी का सडनली वेट गेन होने लग जाता है। महीना महीना, 2 महीना, 3 महीना मेंसेस नहीं आते, आते हैं तो बहुत ही स्केंटी ब्लीडिंग होता है, बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है, बहुत ओवर ब्लीडिंग होने लग जाती है, बहुत ज्यादा पेन होता है, या फिर ब्लीडिंग नहीं हो रही होती है बट पेन बहुत ज्यादा होता है उसमें। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जो आपके जो मूड्स होते हैं वो आपके एस्ट्रोजन हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो जब आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ऊपर नीचे होता है तो वो आपके मूड को भी इम्बैलेंस करता है। एकदम श्योर डायग्नोसिस है वो कैसे बन सकता है कि आप जान पाओ कि हाँ आपको पीसीओएस है ही है? तो सबसे पहले जो है अल्ट्रासाउंड आप एक करवा सकते हो। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो आपके ओवरी जो है वहाँ पर आपको गांठें मिलेंगी। उस अल्ट्रासाउंड में लिखे आएंगे कि आपके ओवरी में इतनी मल्टीपल सिस्ट बन गई हैं और वो इतने इतने साइज की हैं। प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाएगा, ब्रेस्ट में जो मिल्क बनता है उसको इनहेंस करता है। तो पीसीओडी में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन जो रहता है उसका लेवल बढ़ जाता है। अगला क्या है, थायराइड आपका जो है थायराइड हार्मोन TSH, T3, T4 वो लेवल्स आप करवा सकते हो। अगला आपका हीमोग्लोबिन लेवल, जो HB लेवल है वो भी आपका बहुत ज्यादा हद तक इफेक्ट हो सकता है। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं अगर आप इसको टाइमली ट्रीट नहीं करवाओगे? तो ये आपको डायबिटीज कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाती है। अगला क्या है, ये आपको थायराइड, जैसे मैंने आपको बताया कि थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है तो थायराइड डिसऑर्डर आपको हो सकता है। इवन आपको कैंसर तक ये कर सकता है, यूट्रस में, सर्विक्स में, ओवरीज के कैंसर आपको हो सकते हैं उन गांठों की वजह से। तो जो आपके बॉडी में जैसे 3 तरह के दोष मिलते हैं, वात, पित्त और कफ, तो जो वात और कफ दोष होता है उसका इम्बैलेंस हो जाता है। जो कफ दोष है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो गांठें होती हैं उसको बनाने में। तो कैसे आप इस ऑपरेशन से बच सकते हो और घर पर जो आयुर्वेदिक की दवाइयां यूज करके आपके सिस्ट को ठीक कर सकते हो? तो ये आप देख रहे हो मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां हैं। पहले हमारे पास जो ये ड्रग है ये शतावरी। शतावरी को जो है क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, मतलब फीमेल्स की बेस्ट फ्रेंड इसको बोला जाता है। इसके अगर मैं गुणों की बात करूं तो ये शीत होती है, स्निग्ध होती है, मतलब ठंडा इफेक्ट होता है इसका,
ज़्यादा। तो बॉडी में जो ये वात और कफ दोष है उसको बैलेंस करने का काम करती है। आपकी फीमेल्स का हार्मोन जो एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, उसको ये इम्प्रूव करने का काम करती है। जहाँ पर आपके ओवरी जो होती है, जहाँ पर अंडा बनता है, तो वो हर 14th डे पे जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वहां से अंडा निकल के आपके यूट्रस में आता है, तो वो उस ओव्यूलेशन करने का काम जो है शतावरी करती है। दूसरा जो है हमारे पास ये है शतपुष्पा। शतपुष्पा जिसे हम सौंफ के नाम से जानते हैं, बहुत कॉमन है, लोग घरों में इसको यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें अग्नि की दृष्टि हो जाती है, जो अग्नि मानदेय हो जाता है, डाइजेस्टिव फायर कम हो जाती है, उसको ये इम्प्रूव करने का काम करती है। आयुर्वेद में इसको लेखन कर्म के नाम से जानते हैं, कि जो लेखन का मतलब स्क्रैपिंग इफेक्ट, मतलब जो आपके बॉडी का जो वेट गेन हो गया है या जहाँ पे जो सिस्ट बन गई है, तो ये उसको कम करने का काम ये करती है। तो जो ये सिस्ट को कम करेगी, आपके ओवरऑल वेट को जो है ये लूज करने का काम करेगी। अगला जो है ये है केवांच के बीज या आत्मगुप्त के बीज के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके ये जो है इसको आयुर्वेद में रसायन बोला गया है, कि मतलब आपकी जो आयु को बढ़ाता है। ये एल-डोपा नाम से केमिकल इसमें पाया जाता है, जो आपके स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। आपको अगर एंजाइटी डिप्रेशन है उसको कम करने का ये काम करता है, और आपके ओव्यूलेशन को सपोर्ट करता है, टाइमली ओव्यूलेशन को ये इनहेंस करता है। तीसरा ये जो हमारे पास है ये शिवलिंगी के बीज। शिवलिंगी के बीज जो है ये इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे पीसीओएस, जो कि पीसीओडी की वजह से लगभग 70 से 80% जो फीमेल्स होती हैं वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाती है, मतलब उनको कंसीव करने में दिक्कत होती है, या उनके जो एग उनके टाइम से नहीं बनते हैं, या एग जो बनते हैं बहुत ही पुअर क्वालिटी के बनते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते हैं। तो ये जो शिवलिंगी के बीज है ये आपके एग की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। जो फॉलिकल्स आपके बन नहीं रहे थे या टाइम से डेवलप नहीं हो पा रहे थे, उसको डेवलपमेंट का काम ये करते हैं। फोर्थ जो है ये चौथा जो हमारे पास है, ये इसको हलीम बीज के नाम से जानते हैं, या चंद्रशूर के नाम से भी इसको जानते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी यूटराइन फंक्शन को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। जो आपका यूट्रस है, जो गर्भाशय है, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। आपके ओव्यूलेशन को रेगुलेट करते हैं, या आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसमें जो आयरन सब जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में आयरन पाया जाता है, और ये आपके ब्लड को जो है प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। जो उसमें आयरन है, हीमोग्लोबिन जो है उसके लेवल को बढ़ाते हैं। तो अब आप इसको यूज कैसे कर सकते हो, आप इन 4-5 का इक्वल अमाउंट में लेके चूरन बना सकते हो, और इस चूरन को जो है आप आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ या शहद के साथ आप इसको ले सकते हो। अगला जो है हमारे पास ये है कलौंजी। कलौंजी के जो बीज होते हैं इनको त्रिदोष शामक बोला गया। जो आयुर्वेद में जैसे 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ, तो ये उन तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम करती है, और इसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, तो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये कम करने का काम करती है। आप इसको आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार शहद के साथ या पानी के साथ ले सकते हैं। कलौंजी के तेल को आप सुबह खाली पेट गर्म पानी में 4 से 5 ड्रॉप डाल के उसको पी सकते हो आप। अगला जो हमारे पास ये है अजवाइन। अजवाइन जो है बहुत ही अच्छा, जैसे कि हमने बताया किसी को जैसे किसी का खाना नहीं हजम हो रहा है तो उसमें ही काम करती है। इसको आप किस तरह से ले सकते हो, 1 चम्मच आप इसको पानी में भिगो के रख सकते हो रात भर, और सुबह उठकर आप उसको पानी को उबाल कर खाली पेट पी सकते हो। दूसरा क्या तरीका है इसको लेने का, आप इसको जो है भून सकते हो। इसको सीधा तवे पर डालना है, गरम करना है, उसको भूनना है, और इसको क्रश कर लेना हाथ से ही, इसका चूरन बन जाएगा। वो आधा चम्मच आप शहद के साथ या पानी के साथ ले सकते हो खाने के बाद में। ये है हमारे पास जो है ये त्रिफला पाउडर है। त्रिफला पाउडर का जो है इसका आप यूज कर सकते हो उद्वर्तन के लिए। उद्वर्तन एक तरीका बताया गया आयुर्वेद में, कि जिसका भी मेद धातु बढ़ गया, जिसकी वजह से उनके बॉडी का फैट बढ़ गया है, पाउडर को लेके आपको, रूखा पाउडर को लेके आपको घिसना होता है। इस तरह से नहाने से पहले आप इसको इस तरह से रोज दिन में सुबह कर सकते हो। ये आपके जो बॉडी का जो फैट है उसको कम करने का काम कर सकता है। इसके बाद हमारे पास ये कुछ टैबलेट्स हैं। ये जो टैबलेट्स हमने बनाई है ये काचनार की बनी है। काचनार जो है आयुर्वेद में एक ऐसा प्लांट है जो है ग्रंथि के ऊपर जो बहुत अच्छा काम करता है। पीसीओएस में क्या होता है, आपकी ओवरी में गांठें बन गई हैं, तो आपकी बॉडी में कहीं पर भी गांठें बन गई तो काचनार उसमें बहुत अच्छे से काम करता है। साथ में इसमें गुगलू भी डला होता है, तो गुगलू जो होता है वात दोष को कम करने का काम करता है, इसकी वजह से आपकी जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। और इस तरह से हमने ये कुछ किट तैयार की है जो पेशेंट्स इसको घर पे मंगवा सकते हैं। 2 से 3 महीने का कोर्स है, और हजारों पेशेंट्स ने इसको ट्राई किया और उन्होंने घर पर ही अपना पीसीओएस जो है ठीक किया है। और अगर आपको कोई दिक्कत है, आप कंसल्ट करना चाहते हो, किसी भी तरह की जानकारी आपको लेना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमको संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।